दोस्तों नेचर के बीच में दहीसर चेकनाका से हार्डली एक 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे गांव साइड में एकदम माउंटेन्स के बीच में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक सेकंड होम कंसेप्ट। विला का सेकंड होम कंसेप्ट है दोस्तों, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। आगे देखते हैं पूरा विला। और अभी हम जा रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पे। सामने देखिए अमेजिंग माउंटेन्स, और ये व्हाइट कलर का जो विला आपको सामने दिख रहा है वो सैंपल फ्लैट है, वो हमारा शो फ्लैट है। और राइट हैंड साइड में पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ह्यूज विला टाउनशिप है ये। स्प्रिंगफील्ड प्रोजेक्ट का नाम है, शांति हाउसिंग का। आइए दोस्तों देखते हैं अभी पूरा प्रोजेक्ट। माउंटेन्स देखिए, बारिश के सीजन में क्या अमेजिंग मजा आएगा दोस्तों यहाँ पे रहने के लिए। तो यह है एंट्री गेट, शांति हाउसिंग का प्रोजेक्ट स्प्रिंगफील्ड विलास। पूरा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं मैं आपको, आइए देखते हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी खुश है और पॉजिटिव है। दोस्तों जो विला मैं आपको आज दिखाने वाला हूं बहुत ही अमेजिंग है। ये विला का टोटल स्ट्रक्चर है 25 एकर्स का लैंड बैंक है। शांति हाउसिंग का ये विला स्ट्रक्चर है। इसमें आपको 1 RK 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट, ये तीनों का कंसेप्ट मिल जाता है। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है। 10 लाख रुपीज से 1 RK स्टार्ट होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। सेकंड होम अगर आपको मुंबई के पास में करना है तो इससे बेस्ट कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। वीवीएमसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, रेरा सर्टिफाइड है। टोटल 25 एकर्स का लैंड बैंक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक 1450 स्क्वायर फीट में आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है। 20+ लग्जरियस एमिनिटीज इसमें आएंगी। यहाँ पे ये 3600 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेट क्लब हाउस है। क्लब हाउस में जिम्नाशियम होगा। ये इस साइड में देखिए दोस्तों, ये क्लब हाउस जिम्नाशियम होगा। ये सारा ट्री प्लांटेशन है, सामने पूरे माउंटेन्स रहेंगे। यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये क्लस्टर जो है, ये क्लस्टर में दोस्तों आपको मिल जाता है कॉटेजेस, जो 1 RK 1 BHK के कॉटेजेस है। यहाँ पे ये सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स रहेंगे और यहाँ पे ये विलाज रहेंगे। तो कंप्लीटली वेल डिजाइंड, वेल आर्किटेक्चर करके ये पूरा का पूरा टाउनशिप है। मल्टीपर्पज कोर्ट है इसमें, जॉगर्स ट्रैक है, सीनियर सिटीजन पार्क है। दोनों विलास के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रो हाउस का कंसेप्ट है। इतना अमेजिंग कंसेप्ट ये कॉस्ट में दोस्तों आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर 1 BHK विला आप देखते हो तो 780 स्क्वायर फीट का हमें लैंड बैंक मिलता है। 780 स्क्वायर फीट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1300 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा और कॉस्ट बहुत ही अमेजिंग है। 33.5 लाख में पूरे पैकेज में ये स्टार्ट होता है। 595 का इसका स्कीम है। अभी है मैं आपको दिखाने वाला हूं 1 BHK का विला। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों स्प्रिंगफील्ड का 1 BHK का विला अभी हम देखने जा रहे हैं। 33.5 लाख से इसकी स्टार्टिंग है। 780 स्क्वायर फीट का इसका लैंड बैंक होगा। सामने देखिए सारे माउंटेन्स, नेचर के बीच में ये विला का कंसेप्ट है। सेकंड होम कंसेप्ट है। दहीसर चेकनाके से हार्डली एक 40-45 मिनट्स के डिस्टेंस पे। और दोस्तों ये रहा आपका अमेजिंग विला। ग्राउंड +2 का इसका पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है और मैं दिखाने वाला हूं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको। ये मेन रोड आ जाता है। रोड बड़ा वाइड रोड आपको मिलता है। वाइड रोड के बाद में आप जब एंटर करते हो तो सबसे पहले आती है आपके लिए गेटेड कम्युनिटी। तो ये गेट आपके लिए डेवलपर के यहां से ही बना के मिलता है। आप जैसे ही अंदर एंटर करते हो आपको मिलता है आपका प्राइवेट पार्किंग का स्पेस। तो आप एक व्हीकल आपकी पार्क कर सकते हो, इतना बड़ा स्पेस है यहाँ पे। साइड में हमें गार्डन के लिए स्पेस मिल जाता है। और इसका ग्राउंड +2 का स्ट्रक्चर है। 0 वेस्टेज है दोस्तों इसमें। और डिजाइनर डोर शांति हाउसिंग की तरफ से फर्स्ट एंट्री में हमें मिल जाता है। ये डिजाइनर डोर आपके विला का ऐसा होगा। और उसी के साइड में पहले हमें मिलता है स्टोरेज रूम। तो ये स्टोरेज रूम में आपको कुछ भी अगर स्टोरेज करना है, वॉशरूम करना है, अभी यहाँ पे फिलहाल वॉशरूम किया है, आप वॉचमैन को रखते हो तो यहाँ पे वॉशरूम वॉचमैन के लिए आप इसको यूटिलाइज करके कर सकते हो। वेलकम टू शांति हाउसिंग स्प्रिंगफील्ड विला। कामन से लोकेटेड, कामन स्टेशन से हार्डली एक 15-20 मिनट्स के डिस्टेंस पे, चिंचोटी से हार्डली एक 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे, मुंबई अहमदाबाद हाईवे कनेक्टेड 1 BHK विला टाउनशिप। पूरा विला हम देखने वाले हैं। ये दोस्तों है स्टोरेज स्पेस। विला के अंदर हमने एंटर कर लिया है। 780 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट एरिया मिलता है और अप्रोक्सीमेटली 1350 स्क्वायर फीट का यूजेबल कारपेट है। स्टेयर्स जैसे ही आते हैं वैसे स्टेयर्स मिलते हैं और फर्स्ट फ्लोर से इसका कंस्ट्रक्शन चालू होता है। तो दिखाता हूं मैं आपको आपका इसका फर्स्ट फ्लोर का लिविंग रूम।
लिविंग रूम से दोस्तों व्यू बहुत ही अमेजिंग है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये लिविंग रूम का स्पेस है, सामने हमें फ्रेंच विंडो मिल जाता है, ह्यूज लिविंग रूम का स्पेस है। इसमें डेवलपर की तरफ से हमें फॉल सीलिंग करके देते हैं, लाइट्स मिलता है, ये डिजाइनर लाइट्स हमें डेवलपर की तरफ से करके मिलेंगे। फैन, ट्यूबलाइट, फिक्सर फिटिंग सारा का सारा रहेगा। और लिविंग रूम का स्पेस देखिए दोस्तों, सेकेंड होम कंसेप्ट में इतना बड़ा लिविंग रूम, एक प्राइवेट विला आपका, वो भी 33.5 लाख में, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है। अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आप आपका एक सोफा कम बेड या बड़ा सोफा डाल सकते हो। 4 सीटर का सोफा डालने के बाद में ये नीश एरिया, बड़ा वॉल मिल जाता है हमको। यहाँ पे अगर आपने एक बड़ा आपका एलईडी टीवी लगा दिया तब भी हमें बहुत सारी स्पेस लिविंग रूम में मिल जाती है। और उसको कनेक्टेड मिलती है हमें ये 2.5 फीट की बालकनी, फ्रेंच विंडो है और बालकनी से बाहर का व्यू देखिए। अभी अक्टूबर का मंथ है, अदरवाइज रेनी सीजन में दोस्तों इसका जो बाहर का माउंटेन्स का व्यू रहेगा बहुत ही अमेजिंग रहेगा। ये सारे तुंगारेश्वर के माउंटेन्स है। लिविंग रूम को कनेक्टेड हमें और एक ये डक स्पेस या ओपन एरिया या स्टोरेज स्पेस हमें मिल जाता है। ये बहुत बड़ा स्पेस है दोस्तों, यहाँ पे आप आपका जो अनवांटेड स्टफ्स रहेगा वो यहाँ पे आप रख सकते हो। ये अप्रोक्सीमेटली एक 20-25 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का स्पेस है। ये ओपन स्पेस हो जाता है। बाद में अगर इसको आपको इन फ्यूचर ओसी आने के बाद कवर करना है, मतलब नॉर्मल शेड डालना है, तो आप डाल सकते हो। ये लिविंग रूम से कनेक्टेड है। अब यहां से पीछे लिविंग रूम का साइज देखिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा लिविंग रूम है आपका। वीकेंड होम के हिसाब से दोस्तों किचन बहुत ही स्पेशियस है। ये देखिए 2 प्लेटफॉर्म से, एक मेन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, एक सेकंड चॉपिंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है। फिक्सर फिटिंग्स जो है, सैनिटरी वेयर जो आएगा वो ब्रांडेड फिक्सर फिटिंग्स आएंगे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की विड्थ देखिए बड़ी है। एक 4 स्टोव का हॉब भी अगर आपको इस पे रखना है तो आप रख सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका लगा कि ये पूरा का पूरा किचन हमें मॉड्यूलर डेवलपर की तरफ से करके मिलता है। मॉड्यूलर किचन है ये देखिए, पूरे यूटेंसिल्स के रखने के लिए मॉड्यूलर कंपार्टमेंट्स डेवलपर ने करके दिए हैं। ऐसा ही आपको आपके विला में भी करके मिलेगा। ये देखिए इस साइड में भी कंपार्टमेंट्स है, दोनों प्लेटफॉर्म्स के नीचे कंपार्टमेंट्स क्रिएट करके दिए हैं। यहां पे ऊपर भी दोस्तों कंपार्टमेंट्स हैं। तो आप यूटेंसिल्स लाएंगे, क्रॉकरीज लाएंगे, वो रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा एडिशनल स्पेस मिल जाती है। देखिए यहाँ पे इस साइड में भी कंपार्टमेंट्स दिए हैं। ओवन या चिमनी रखने के लिए यहाँ पे ये स्पेस किया हुआ है, आप इसके ऊपर भी हॉब रख सकते हो। गैस का कनेक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। एक दूसरा अच्छा पार्ट मुझे इसमें लगा ना कि पूरे के पूरे वॉल तक, ऊपर से लेके नीचे तक, पूरे आपके किचन में डिजिटल टाइल्स है। देखिए डिजिटल टाइल्स यूजुअली कोई भी डेवलपर नहीं देता, हाफ वॉल्स तक ही देता है, लेकिन इसमें पूरा डिजिटल टाइल्स है। आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, इसमें लीकेज सीपेज आपको जल्दी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फिक्सर फिटिंग्स जो है वो सारे के सारे ब्रांडेड फिक्सर फिटिंग्स है। यहाँ पे देखिए हर चीज के लिए फिक्सर फिटिंग दिए है। स्विचेस सब जगह पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर के लिए कनेक्टिविटी यहाँ पे है। फिर आपको आपका मिक्सर लगाना है, ओवन रखना है, उसके लिए कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाती है। आरओ फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाती है। ड्राई स्पेस हमें बाहर है तो वॉशिंग मशीन रखने के लिए ड्राई स्पेस है। और अगेन बैल्कनी का व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है। ये ड्राई स्पेस है, इधर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो। और सामने देखेंगे तो ओपन व्यू है दोस्तों। किचन में भी वेंटिलेशन बहुत ही अमेजिंग मिल जाता है। पूरे दिन भर आपको किचन में अच्छी खासी धूप रहेगी और एयर भी अच्छा खासा होगा। फर्स्ट फ्लोर पे हमें कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। डिजाइनर टाइल्स है, जो टॉप टू बॉटम तक डिजाइनर टाइल्स लगाई है। फिक्सर फिटिंग सारे के सारे ब्रांडेड है। 24/7 वाटर सप्लाई दोस्तों इसमें रहेगा। ये विला का कंसेप्ट है तो बोरवेल वाटर सप्लाई रहेगा इसमें वीवीएमसी की वाटर कनेक्टिविटी हमें नहीं मिलती है, लेकिन तभी भी 24/7 डेवलपर की तरफ से हमें वाटर सप्लाई इसमें करके मिलता है। बोरवेल का मीठा पानी है दोस्तों। सेकंड फ्लोर पे दिखाने वाला हूं मैं आपको आपका प्राइवेट बेडरूम। ये स्पेस है। स्टेयर्स देखिए बड़ी है, तो अगर स्टेयर्स से आपको कोई भी सामान ऊपर लेके जाना है तो स्पेशियस स्टेयर्स मिल जाती है। सेकंड फ्लोर पे देखते हैं दोस्तों आपका बेडरूम। 13/12 का स्पेशियस बेडरूम। लुक एट दिस। टाइल्स देखिए दोस्तों, विट्रीफाइड एंटी ग्लेज टाइल्स है। अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको फिक्सर फिटिंग्स में डिजाइनर लाइट्स, फॉल सीलिंग, पीओपी जैसे दिख रहा है वैसे ही करके मिलेगा। फैन, ट्यूबलाइट्स आर पार्ट ऑफ द डील। और बेडरूम की स्पेस देखिए, 13/10 का बेडरूम है। एक 6x6 का बेड भी अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे सोफा कम बेड रखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप बेड डाल देते हो तो एक 6x6 का बेड आपका यहाँ तक आ जाता है। लेकिन 3-3, 4-4 फीट की स्पेस आपको साइड में मिल जाती है।
बॉटम टू टॉप जो हाइट है वो भी बहुत ही अमेजिंग मिलता है। तो स्टोरेज स्पेस आप ज्यादा कर सकते हो, वेंटिलेशन के लिए ज्यादा अच्छा है। पार्टी हाउस अगर आपको करना है तो बहुत ही अमेजिंग पार्टी हाउस से बनेगा। सामने आपको फ्रंट में बैल्कनी मिल जाती है। यू सिट इन द बैल्कनी एंड एंजॉय द आउटसाइड व्यू। दिस इज एन अमेजिंग प्लेस टू स्पेंड योर वीकेंड दोस्तों। 1 BHK विद मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम का स्ट्रक्चर स्पेशियस मास्टर बेडरूम है। 7x4 का अप्रोक्सीमेट इसका मास्टर बेडरूम का लेंथ एंड ब्रेड्थ है। इसमें डिजाइनर टाइल्स दोस्तों बिठाया है। ऐसे ही डिजाइनर टाइल्स आपको आपके भी मास्टर बेडरूम में बिठा के मिलेंगे। सैनिटरी वेयर जो है वो पूरा ब्रांडेड सैनिटरी वेयर होगा। और मास्टर बेडरूम के साइड में, आपके बेडरूम के साइड में अमेजिंग आपको एक छोटा सा स्मॉल टेरेस एरिया मिलता है। अगर आप मुंबई में रहते हो तो इतना बड़ा टेरेस एरिया, मैं यहां पे छोटा कह रहा हूं लेकिन मुंबई वालों के लिए टेरेस एरिया बहुत ही बड़ा है। अप्रोक्सीमेटली एक ये 60-65 स्क्वायर फीट का टेरेस एरिया हो जाता है। और यहां से बाहर का व्यू देखिए दोस्तों। इवनिंग अगर आप यहां पे स्पेंड करना चाहोगे ना, बहुत ही मजा आएगा इसमें। थर्ड फ्लोर आपका प्राइवेट टेरेस। 1 BHK विला में प्राइवेट टेरेस दोस्तों मिलता है। हाफ प्राइवेट टेरेस मिलता है। देखते हैं पूरे टेरेस को दोस्तों। ये प्राइवेट टेरेस का स्पेस है। चारों बाजू में आप देखोगे तो हम नेचर के एग्जैक्टली बीच में है। माउंटेन से सराउंडेड है। विंटर सीजन, रेनी सीजन में बहुत ही अमेजिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पे होता है। सामने देखिए ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑलरेडी सारे के सारे हमारे विलास का। फर्स्ट स्लैब तक अप्रोक्सीमेट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे विलास का हो चुका है। वहां पे फर्स्ट स्लैब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो ये 25 एकर्स का पूरा लैंड बैंक है। नेचर के बीच में है। ट्रीज देखिए सारे के सारे आपको प्लांटेड यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये अमेजिंग टाउनशिप है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप एक सेकंड होम मुंबई के पास में परचेस करने का प्लान कर रहे हो एक इकोनॉमिकल वे में, जैसे 33.5 लाख के पूरे पैकेज में आपको ये 780 स्क्वायर फीट का 1 BHK का ग्राउंड प्लस 2 का विला मिल जाता है। ये कंसेप्ट आपको दूसरे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अगर सेकंड होम में बात करेंगे तो आज के सिचुएशन में इगतपुरी एक लोकेशन है, लोनावाला है, बट वहां पे प्राइसिंग जो है ना दोस्तों जाती है 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ की रेंज में। लेकिन 33.5 लाख की रेंज में सबसे इकोनॉमिकल लेकिन बेस्ट कंस्ट्रक्शन शांति हाउसिंग का ये प्रोजेक्ट है। स्प्रिंगफील्ड प्रोजेक्ट का नाम है। अगर साइट विजिट आपको करनी है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उसके ऊपर कॉल कीजिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। नेचर के बीच में सारे ये विलास है। वीकेंड आप पार्टी होम के हिसाब से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो और आपका वीकेंड आपकी फैमिली के साथ में आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गुजार सकते हो। बच्चों को खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल है, जिम्नेशियम है, क्लब हाउस है, 20+ एम्यूनिटीज इसमें आएंगी। 595 का बैंकिंग का स्कीम है। ये VVMC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और रेरा सर्टिफाइड है। तो अगर आपको लोन करना है, आपके पास में 4.5-5 लाख रुपए है और एक 20-25 लाख का लोन का आपका एलिजिबिलिटी है, तो ये घर आपका। इसका अप्रोक्सीमेट EMI दोस्तों आएगा 20 to 25,000 रुपीज की रेंज में। एक 20 ईयर्स का टेन्योर में पकड़ रहा हूं। VVMC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ये वीडियो आपने एंड तक देखा बिकॉज आप विला में इंटरेस्टेड हो, तो जल्दी कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल कीजिए। नेचर के बीच में रहने के लिए आने का मजा उठाइए। और ये स्प्रिंगफील्ड का विला अगर आपको साइट विजिट करना है तो मुझे दोस्तों जरूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।